हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के बूथ पर मतदाता सूची का अवलोकन करने पहुंचे विधायक को नहीं मिले अधिकारी। मौके पर पहुंचे एसडीएम की लापरवाही के चलते 2 कर्मचारी पर की जाएगी कार्रवाई। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के बूथ पर अपनी मतदाता सूची का अवलोकन करने पहुंचे। 10:30 बजे सुबह वहां उन्हें कोई भी निर्वाचन कार्य में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिले। उसके बाद मंदसौर वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस मामले को लेकर कलेक्टर गौतम सिंह को शिकायत की और एसडीएम बिहारी सिंह को अवगत करवाया। उसके बाद 11 बजे एसडीएम बिहारी सिंह मौके पर पहुंचे और वहां पर मतदाता सूची में लगे शिक्षक नहीं मिले। वह छुट्टी पर चले गए एप्लीकेशन देकर और उन्हें उसकी स्वीकृति प्राचार्य द्वारा दी गई। उसी को लेकर एसडीएम बिहारी सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षक राजकुमार दाडिया और सुरेंद्र कुमार रामावत प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अन्य कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को एसडीएम बिहारी सिंह ने फटकार भी लगाई है। मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज मैं मतदाता सूची का अवलोकन करने पहुंचा था, क्योंकि कई बार अक्सर देखने में आता है कि जब मतदान करने आते हैं उस दौरान मतदाता सूची में नाम में काफ़ी प्रकार की त्रुटियां होती है और इसीलिए इस दौरान इस तरह की समस्या नहीं हो, उसको लेकर मेरे द्वारा एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए मतदाता सूची में नाम चेक किए गए हैं। पर यहाँ जो भी मतदाता सूची में काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, वह नहीं मिले हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मतदाता सूची में कार्य करने के लिए लगाया गया है और उन्हें आंगनवाड़ी का कार्य और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी इधर उधर जाना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 कार्य दे रखे हैं, इसीलिए वो लोग समय पर नहीं पहुँचे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश के अंतर्गत मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मतदान केंद्र पर आया हूं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर व्यवस्था कल से प्रारंभ हुई है, लेकिन आज जब मैं आया सुबह यहां पर 10:30 बजे तो जिला प्रशासन की ओर से जो सूचना जारी हुई थी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक बीएलओ मतदाता सूची लेकर के बैठेंगे मतदान केंद्रों पर और वहाँ अपने को जिसको अपना नाम देखना है, किसी के नाम के सरनेम में गलती है, नाम में गलती है या उम्र में गलती है या पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग है, उसको सबको चेक करने का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। लेकिन तब जब मैं आज दूसरे दिन क्रमांक 2 पर मतदाता सूची को देखने के लिए आया तो मुझे 10:30 बजे तक यहाँ पर कोई भी बीएलओ नज़र नहीं आया। तलाश करने पर ही मालूम पड़ा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी इस काम के लेकर लगी है, उसमें से कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड का भी काम देखना पड़ रहा है और आंगनवाड़ी का भी काम देखना पड़ रहा है और तीसरा नया काम सामने आ चुका है। मंदसौर शहर में जो व्यवस्था सुनिश्चित की है जिला प्रशासन की ओर से, उसमें यह तो ये काम करना पड़ेगा कि निर्वाचन का महत्वपूर्ण काम है, जिम्मेदारी का काम है और ये मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम है। तो ऐसे में अगर आयुष्मान कार्ड के लिए किसी और की व्यवस्था की जाए या आंगनवाड़ी को किसी और की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षकों को इस काम में अब नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन क्रमांक 2 पर जिस शिक्षक की नियुक्ति की है एज ए ऑब्जर्वर या एज ए सुपरवाइज़र, उसको जिला प्रशासन की ओर से सुपरवाइज़र के लिए बिठाया। जिस मतदाता सूची को उनको मेरी देखना थी, उसको यहाँ के प्राचार्य जी ने अवकाश दे दिया, वो छुट्टी पे चले गए। तो मेरा काम तो अटक गया। मेरे को अगर आधार कार्ड के माध्यम से मुझको वेरिफिकेशन करना था उनके मोबाइल से, जिसकी ड्यूटी होती है, तो मेरा काम तो अधूरा रह गया। हाँ, ये जरूर है कि मेरी सूची मेरी पूरी देख ली है। मेरे सूची में मेरे पूरे परिवार के सदस्यों का नाम ठीक है, उम्र भी ठीक है, पता भी ठीक है, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। एसडीएम साहब मेरे टेलीफोन पर आए हैं। कार्रवाई जिसके ऊपर करना चाहिए प्रशासन करे। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि जब मैं जागरूकता का परिचय देकर के यहाँ आया हूँ, और भी लोग आएंगे और मतदाता आएंगे, और ऐसे में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि वो आंगनवाड़ी केंद्र को भी देखेगी, आयुष्मान कार्ड को भी देखेगी और निर्वाचन को भी देखेगी, तो एक व्यक्ति 3 काम तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रशासन को जागृत होना पड़ेगा। कल से काम प्रारंभ हो गया है। जमते जमाते एक दिन लग भी सकता है, लेकिन आज तो दूसरा दिन है और दिवस सुनिश्चित है। 8 दिसंबर तक का कुल इसका खेल है।
तो 8 दिसंबर तक हम जितनी व्यवस्था चाक चौबंद कर पाएंगे। और जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने उस सुपरवाइजर को अवकाश दे दिया बिना एसडीएम के पूछे, बिना तहसीलदार साहब के पूछे, तो और भी गलत है, गंभीर मामला है। क्या प्रिंसिपल भी कार्रवाई होना चाहिए? निश्चित रूप से प्रिंसिपल को कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि एसडीएम साहब ने जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है निर्वाचन को लेकर के सुपरवाइजर के रूप में, उसको कैसे सीएल दे दी, उसको कैसे अवकाश दे दिया। तो अब ये काम देखने का शिक्षा विभाग का है, प्रिंसिपल का और एसडीएम साहब का, मेरा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने अड़ोस पड़ोस में भी मतदाता किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बाहर चला गया है, जागरूकता का परिचय दें। अपना स्वयं का मतदान केंद्र स्त्री लिखा दिया है या पुरुष लिख दिया गया, आयु सही है, नाम सही है, ये सब चेक करने का अधिकार है ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। फिर बाद में जब मतदान केंद्र पर हम जाते हैं, मतदान केंद्र पर जाते हैं वोट डालने के लिए, तब दिक्कत आती है कि मेरा नाम तो इधर हो गया, मेरा नाम तो उधर हो गया। तो लोगों को भी जागरूक इसमें होना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरे संज्ञान में आई है बात, मैंने प्रिंसिपल से ही बात की है, उनका एप्लीकेशन भी दिखा है। तो ये प्राचार्य के विरुद्ध और संबंधित जो मतदाता सूची में जो लगे हुए शिक्षक हैं और बिना मेरी अप्रूवल के वो एब्सकॉन्डिंग है, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए अभी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा क्या है। कार्रवाई की जाएगी सर इनके ऊपर? अब जिला निर्वाचन अधिकारी के डिस्क्रिप्शन पर है, ये उनके लेवल पर होगा। मैं अपनी तरफ से अनुशंसा करूंगा कि कठोर कार्रवाई की जाए। अब व्यवस्था इस तरह बिगड़े नहीं उसको नहीं, शुरुआती दौर में एक आध दिन, आज सेकेंड डे है, अब जांच पड़ताल जैसे जैसे चालू होगी तो वो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा शाम तक। और हम लोग पहले भी अच्छा काम करते आए हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। सर ऐसे भी कहीं असुविधा नहीं, हमारे को आप कोई भी फ़ोन करें, मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में है और हमारी पूरी टीम है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि निर्वाचक नामावली बहुत ही विशुद्ध और अच्छी बने और साथ में जो अन्य दीगर काम है, जरूरी काम है, वो भी साथ साथ संचालित होते रहे। तो हम लोग इसमें निरंतर प्रयत्नशील हैं कि बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद।